हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं मोहम्मद बाकर लेक्चर फिज़िक्स एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ हाजिर है। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टोरॉइड। ओके, तो ये एम्पियर्स लॉ का लास्ट एप्लीकेशन है। देखते हैं ये हम किस तरह से निकालेंगे इसको। ओके, तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड। ओके, ये सोलेनोइड वाला आप लोगों ने पढ़ा है। थोड़ा सा उसको मैं रिकैप करता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाएगा। देखिएगा, सोलेनोइड इस तरह से होता है, ये एक स्प्रिंग शेप आपके पास वायर है ऐसा, है ना, और इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। तो ड्यू टू दैट करंट देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड, वो हमने निकाला था। और मैंने इसको समझाने के लिए कुछ इस तरह से आप लोगों को बनाया था कि ये सोलेनोइड जो है ये कुछ इस तरह से सोलेनोइड हमारा है। देखो, इससे आपको थोड़ा क्लियर पिक्चर आ जाएगा माइंड में। ये मैंने बनाया था इस तरह से, आप लोगों को याद होगा। ये हमारा सोलेनोइड, इसका मतलब कि जो करंट का डायरेक्शन है वो इस तरह से है। ये यहाँ पर इनवर्ड है, यहाँ से आउटवर्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड, अंदर से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो देखिएगा, आपका जो करंट है वो अंदर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे बाहर जा रहा है। तो अंदर से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने आप लोगों को बताया था राइट हैंड रूल से। ये करंट का डायरेक्शन, तो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था। अब आज सपोज इस स्प्रिंग को आप ऐसे सर्कुलर शेप दे दो, तो सर्कुलर शेप देंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ पर ये जो है ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका। थोड़ा इस डायग्राम को हम और अच्छे से बनाते हैं। कुछ ऐसा बनेगा, देखिए ये इस तरह का बनेगा हमको। ये जो सोलेनोइड है ये ऐसे सर्कुलर शेप में है, तो दिस इज कॉल्ड टोरॉइड। और देखो, अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है थ्रू द सेंटर ऑफ दिस टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? देखो, क्योंकि करंट यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है ऐसे, तो ये होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड E। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो अब हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस टोरॉइड। तो इस टोरॉइड को हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिएगा, एक मैं आप लोगों को बताऊंगा आउटसाइड द टोरॉइड, रीजन फर्स्ट। एक होगा इनसाइड द टोरॉइड, रीजन सेकंड। एक होगा ये दिस रीजन थर्ड, यानी टोरॉइड के अंदर से अंदर वाला रीजन थर्ड रीजन है। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस टोरॉइड, क्योंकि ये जो टोरॉइड है दिस कैरिंग करंट, और करंट का डायरेक्शन मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले हम निकालेंगे इन रीजन फर्स्ट। यहां पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड? सबसे पहले यही चीज देखते हैं। तो हमको क्या यूज करना है? एम्पियर्स लॉ। क्या कहता है एम्पियर्स लॉ?
this says that B dot dl is equal to mu naught into the total current inside the loop. Remember this thing, this is very important. अच्छा, इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं, करंट सिर्फ कौन सा वाला लेना, इनसाइड द एम्पीरियन लूप. अब हम एम्पीरियन लूप बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखो, ये सेंटर है और हमने पॉइंट लिया आउटसाइड और ये डिस्टेंस r, दिस इज द रेडियस. इस p को इस r को रेडियस मानकर हमको क्या क्या बनाना है, एक एम्पीरियन लूप हमको बनाना है ऐसा. ये एम्पीरियन लूप हमारा ऐसा बन जाएगा. ठीक है. अब इस एम्पीरियन लूप के अंदर करंट है कि नहीं, आंसर है करंट तो है. देखो ये करंट अंदर जा रहा है, यहाँ ये करंट बाहर आ रहा है, ये करंट अंदर जा रहा है, करंट है एम्पीरियन लूप के अंदर. बट मैं ये लिख सकता हूं, बट I इनसाइड जो है वो क्या होगा, जीरो होगा. अब कैसे जीरो होगा देखो, क्योंकि ये जो लूप है मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जो करंट है इनसाइड वाले करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं और आउटसाइड वाले को नेगेटिव लेते हैं, या इनसाइड को नेगेटिव ले लो, आउटसाइड को पॉजिटिव ले लो. वो रूल मैंने आप लोगों को बताया था. ओके, तो तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, क्योंकि आप इसको कुछ इस तरह से देख लो कि सपोज आपने ये जो टोरॉइड है इसको बीचों बीच में से ऐसे काट दिया, बीचों बीच में से काट दिया तो आपको कुछ ऐसा शेप आपको मिलेगा ना, कुछ ऐसा शेप मिलेगा आपको. ये ठीक है, यहां से ये तो करंट ये ऐसा है. तो देखो ये आपका एम्पीरियन लूप है ना, एम्पीरियन लूप है. और करंट देखो, करंट यहां से बाहर आ रहा है, यहां से अंदर भी जा रहा है ऐसे. तो इफ दिस करंट आउट करंट इज पॉजिटिव देन इन करंट इज नेगेटिव, सो टोटल करंट इज जीरो. इसलिए जो टोटल करंट इनसाइड है वो क्या है, वो जीरो होगा. ये जीरो होगा तो हमारा से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस इज जीरो, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. इसलिए हम ये कह सकते हैं आउटसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज ओके. अब दूसरा है इन रीजन सेकंड. अब रीजन फर्स्ट आउटसाइड था, अब रीजन सेकंड ये वाला रीजन है, अंदर वाला रीजन बिल्कुल. तो देखो अगर आप यहां अंदर में एक पॉइंट लेंगे, यहां पर ये आपका रेडियस r है और यहां आप ऐसे क्या बनाएंगे, एम्पीरियन लूप. अब एम्पीरियन लूप के अंदर से कोई करंट है क्या, नहीं. करंट तो ये है, बाहर है, ये करंट भी बाहर है, ये करंट भी बाहर है. तो आई कैन से इनसाइड द करंट इज जीरो, सो अगेन मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. इसलिए ये जो टोरॉइड है इसके आउटसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है और अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है. ओके, अब हम देखते हैं जो हमारा मेन पर्पस है वो ये, इस रीजन में हमको, रीजन थर्ड में हमको मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है. तो देखिएगा ये कैसे हम इसको निकालेंगे. इस डायग्राम को मैं फिर से एक बार आप लोगों को बनाता हूँ. देखिए ये और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, अभी मैंने बताया था. अब हमको पॉइंट यहां कहीं लेना है, मतलब यहां पर लेना है.
तो हमारा ये सेंटर है, ये रेडियस है, इसको इस आर्क को रेडियस मानकर हमको क्या बनाना है, फिर से एम्पीरियन लूप। तो यही हमारा एम्पीरियन लूप भी है और इसका डायरेक्शन भी मान लो यही है। द डायरेक्शन ऑफ लूप इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो now this according to the Ampere's law, this B dot dl, this is equal to mu naught into total current inside the loop। अब आप लोग देखेंगे कि लूप के अंदर से करंट आप जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारा एम्पीरियन लूप है, इसके अंदर से करंट सिर्फ ये वाला करंट है जो करंट अंदर जाता है, बाहर वाला लूप के बाहर है, तो बाहर वाला काउंट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए नाउ दिस करंट इज नॉट जीरो। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट इज B dot dl, it is B dl cos of theta and this is equal to mu naught into the total current inside the loop। क्या आगे? Okay, what is theta? Now this theta is equal to, what is theta? Angle between magnetic field and current element dl। तो हर जगह ये जो एंगल है वो जीरो है। आप कहीं भी देखो, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, ये टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड और dl का डायरेक्शन भी यही है। सो एंगल इज जीरो, इसलिए थीटा जो है वो हमारा 0 डिग्री है। सो ये cos 0 1 हो जाएगा। तो सिंपली दिस इज B dl हो जाएगा and this is equal to mu naught into total current inside the loop। Now ये magnetic field and integration dl, this is equal to mu naught into the total current inside the loop। Okay, now ये क्या है? What is dl? Small part of the एम्पीरियन लूप, very small। ठीक है, अब आप dl पूरे सारे dl को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन dl, यही तो है। सो इंटीग्रेशन dl इज circumference of the loop which is 2 pi r because this is radius of the loop। तो ये हो जाएगा b into 2 pi into small r and this is equal to mu naught into the total current inside the loop। ठीक है, इसको हम फिलहाल यहीं पे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सपोज। अब इसमें हमको ये चीज कैलकुलेट करना है, I इनसाइड टोटल करंट। कैसे करेंगे हम? इसका आइडिया सोलेनाइड में मैंने आप लोगों को दिया था। सपोज कैपिटल N इज द टोटल टर्न्स ऑफ द टोरॉइड। टोरॉइड में जो टोटल टर्न्स हैं वो कितने हैं? कैपिटल N है। ठीक है, और एक टर्न में करंट I फ्लो होता है, तो N में कितना होगा? NI। NI क्या हो जाएगा? टोटल करंट। टोटल करंट हो जाएगा थ्रेडिंग द एम्पीरियन लूप। थ्रेडिंग एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। तो एम्पीरियन लूप में से कितना करंट बाहर आ रहा है या कितना करंट क्रॉस हो रहा है? कैपिटल N मल्टीप्लाइड बाई I। ओके, अब ये जो कैपिटल N है इसको लिखने के लिए मैं ऐसे लिखूंगा, लेट स्मॉल n बी द number of turns per unit volume। number of turns per unit length। ओके, ये स्मॉल n क्या चीज है? टोटल टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में स्मॉल n टर्न्स है और ये पूरे जो टोरॉइड है इसका टोटल लेंथ है मान लो L है।
it is total length of toroid. ठीक है, तो हमारा कैपिटल एन क्या हो जाएगा? कैपिटल एन, दिस कैपिटल एन इज इक्वल टू, now this capital N, this is equal to total turns कितना हो जाएगा? number of turns per unit length multiplied by the total length. this is small n into L हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये जो n into I है, ये फिर क्या हो जाएगा? this is n into I and this is equal to n L I हो जाएगा. and this is the total current, so I can say the total current inside, total current जो हमारा inside मिलेगा वो हो जाएगा NL. ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे. ठीक है, तो ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या मिला इन दिस इक्वेशन? तो दिस B into 2 pi r, this is equal to mu naught into total current, and this is N into L into I. Now what is this L? Total length of the toroid. तो ये हो जाएगा, this is B into 2 pi r and this is equal to mu naught into N into L. L is again 2 pi r, 2 pi into small r into I हो जाएगा. तो ये 2 pi r cancels with 2 pi r, तो हमारा एक्सप्रेशन जो मिलेगा वो हो जाएगा magnetic field inside the toroid. This is again mu naught into N. Yeah. So this is the magnetic field inside the toroid. And this is the constant magnetic field because all these terms are constant. Mu naught is permeability of the free space and total turns per unit length, I is current. ठीक है. अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आपको समझना है, वो ये है कि देखो ये जो लेंथ हमने लिया, ठीक है, इस लेंथ को तो हमने 2 pi r लिया है एम्पीरियन लूप का. ये जो L है इसको भी हमने 2 pi r लिया है ना. आप लोग को थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे क्योंकि ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ 2 pi r जो है उसको हमने इसी के इक्वल लिया, एम्पीरियन लूप के रेडियस के इक्वल लिया. क्या ले सकते हैं हम? क्योंकि हमारा जो सोलेनोइड है उसका रेडियस, तो देखो रेडियस आप क्या लें, ये वाला रेडियस लें या आप ये वाला रेडियस लें. ठीक है, लेकिन हमने तो ये वाला रेडियस लिया बीच वाला जो कि एम्पीरियन लूप का है. याद रखना, ये हम तभी ले सकते हैं इफ वी कंसीडर द टोरॉइड एज, ये जो टोरॉइड है ये आइडियल टोरॉइड होगा तो हम ऐसा ले सकते हैं. और आइडियल का केस, अब टोरॉइड आइडियल कब होता है, तो इसके लिए आप लोग कंडीशन याद रखना. इफ दिस क्रॉस सेक्शन, सपोज ये जो इसका जो ये क्रॉस सेक्शन है इसको मैं D लिखूंगा. इफ इट इज वेरी मच लेस देन द दिस इज वेरी मच लेस, अगर ये बहुत छोटा होगा, ये जो क्रॉस सेक्शन है बहुत ही छोटा होगा, तब जा करके हम ये वाला अप्रोक्सीमेशन हम ले सकते हैं. क्योंकि ये बहुत छोटा होगा तो ये पास में होंगे, तो अप्रोक्सीमेटली हम ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों इस डिस्टेंस के इक्वल ले सकते हैं. ठीक है, तो ये है, दिस इज ट्रू इन केस ऑफ आइडियल टोरॉइड. ओके, तो ये था, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द सेंटर ऑफ द टोरॉइड, जो कि बिल्कुल सेम आया एज सोलेनोइड. तो ये आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अगले लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ हाजिर होंगे. तब तक